अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर के बारे में एक प्रसंग काफी प्रसिद्ध है जिसमें वो एक साधु से हार गया था। तो आइए जानते हैं, जब एक साधु और सिकंदर का आमना सामना हुआ। सिकंदर जब भारत आया तो वह कई साम्राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे एक बहुत ही ज्ञानी संत की तलाश थी। वह चाहता था कि वह भारत से किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाए। कुछ लोगों के बताने पर वह अपनी फौज के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा। जब सिकंदर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक संत बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। सिकंदर और उसकी फौज ने संत के ध्यान से बाहर आने तक इंतजार किया। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक साथ एक स्वर में नारा लगाने लगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। संत उन्हें देखकर मुस्कुराया। सिकंदर ने संत को बताया कि वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है और बदले में वो जो भी चाहे उन्हें देगा। संत ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको, जो मेरे पास न हो। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ। मुझे यहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहता। सिकंदर की फौज को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उनके सम्राट की इच्छा को एक मामूली से संत ने खारिज कर दिया था। सिकंदर ने अपनी फौज को शांत किया। उसने संत से कहा कि मुझे जवाब में ना सुनने की आदत नहीं है, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। इस पर संत ने जवाब दिया कि तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते और मैंने ये फैसला किया है कि मैं यहीं रहूंगा तो मैं यहीं रहूंगा। अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर सिकंदर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और संत की गर्दन पर रख दी। वो बोला कि अब बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत? संत अपनी बात पर अड़े हुए था। उसने कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी सिकंदर महान मत कहना, क्योंकि तुम्हारे अंदर महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। ये सुनकर सिकंदर को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को जीता है और एक साधु उसे अपने दास का भी दास बता रहा है। सिकंदर ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? संत ने जवाब दिया कि मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, न कि मैं उसका गुलाम। जबकि गुस्से को जब लगता है वो तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, लेकिन रहोगे तो मेरे दास के दास। ये सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने श्रद्धा के साथ संत के आगे अपना सिर झुकाया, अपनी फौज के साथ वापस लौट गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की सीख ये है कि जो व्यक्ति क्रोध को काबू कर लेता है वो जीवन में हमेशा सुखी रहता है। जो लोग हमारे गुस्से का शिकार होते हैं वे हमसे डरने लगते हैं, दूर रहने लगते हैं। डर और प्यार कभी एक साथ नहीं रह सकता। लोग हमसे दूर होते हैं तो हम सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके प्यार को भी खोते हैं। इसीलिए हमें क्रोध को काबू कर लेना चाहिए।